हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी एक इंसिडेंट के बारे में जो थोड़े दिन पहले बहुत ही चर्चित विषय रहा था, जिसकी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी। वो एक बच्चे के बारे में थी। उस बच्चे ने क्या किया कि वो ज़्यादा दूर का नहीं है, वो दिल्ली का ही बच्चा है, सेंट कोलंबस स्कूल का, बहुत ही फेमस स्कूल है। तो उस बच्चे ने क्या किया कि सुसाइड कर लिया था। वो भी किसी प्रेशर में, मतलब उसके स्कूल के टीचर्स ही उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे किसी चीज के लिए, जैसे बुली करना या फिर कुछ अजीब तरीके से बिहेव करना, डांटना, फटकारना। तो जो उस बच्चे को बहुत ही घर कर गया था, और उसने कई बार ये बात अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया होगा या फिर अपने पेरेंट्स को भी बताया होगा। लेकिन क्या वजह रही जो वो स्टेप नहीं ले पाया, वो स्कूल को नहीं छोड़ पाया। तो इस चीज को हम नकारेंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चा अब नहीं रहा। लेकिन उसने नोट भी लिखा है, उस नोट में सब लिखा है, इन टीचर्स को निकाला जाए, हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। बट मैं यही कहूंगी कि अगर आपके आसपास में, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि टीचर्स ही हो, आपके आसपास इस तरह के नेगेटिव लोग बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या ये सॉल्यूशन है कि हम सुसाइड कर लें? मुझे तो ये सुसाइड वाला ठीक नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन वो तो बहुत बच्चा ही था। शायद उसको कोई समझाने वाला नहीं था, या उसे इतनी समझ नहीं थी। उसको इतना ज्यादा वो डिप्रेस्ड हो गया कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, और वो मेट्रो के आगे जंप कर दिया। तो बहुत ही बड़ी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बहुत ही ज्यादा, पहले तो मैं उसके लिए शांति के लिए प्रेयर करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि अ, कोई भी बच्चा ऐसा ना करे। तो मैं ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, पहले तो जो बाहरी जो सिचुएशन आपको दिखती है, ये सारी बाहरी है, आंतरिक नहीं है। कोई आपको ज्यादा देर तक बुली नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो स्कूल छोड़ देना। इस स्कूल में जरूरी थोड़ी है ऐसे स्कूल में पढ़ना है। जितने ज्यादा हायर लेवल आप स्कूल देखोगे, उतना ज्यादा आप चांसेस है कि ऐसा सिचुएशन आप पा सकते हो, क्योंकि उनको तो उनको अपने बिजनेस से मतलब होता है। ठीक है, मैं सारे स्कूलों की बात नहीं करूंगी, मैं कुछ स्कूल्स की बात करूँ, क्योंकि ज्यादातर हम ऐसे सिचुएशन आजकल देख रहे हैं। तो इसलिए तो नॉर्मल स्कूल भी ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्कूल में भी जा रहे हो, अपने बच्चों को भेज रहे हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट क्या है ना, आजकल पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे जितना बड़ा बड़ा हायर स्कूल होगा उतना ज्यादा नाम होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बस इतना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए थोड़ा सा इंग्लिश जरूरी हो गई है ग्लोबली, क्योंकि ये लैंग्वेज बोली जाती है। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसलिए अच्छा मांगते हैं कि पेरेंट्स की बच्चे को परेशानी ना हो। लेकिन अगर इतना ही ज्यादा बड़े स्कूलों में तो और भी बुरा हाल हो रहा है फिर तो। ठीक है, तो स्कूल्स में पेरेंट्स को जरूरत है कि टीचर से टाइम टू टाइम मिलते रहें, और पेरेंट्स ध्यान रखें, क्योंकि पॉलिटिक्स चलती है हर जगह। जैसे कि ऑफिस में चलती है ना पॉलिटिक्स, तो ऐसे स्कूल में भी चलती है। ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो सब स्कूल्स में गई हूँ, मुझे पता है कि क्या इन्वायरमेंट है। मैंने अपने बच्चों के स्कूल भी देखे हैं, वहाँ क्या इन्वायरमेंट है। तो मैं तो पकड़ लेती हूँ चीजों को। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि आप, बच्चे गलत नहीं होते, हमें बच्चों की भी सुननी पड़ती है कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमें जाकर बात करनी चाहिए। आपको कुछ तो पता चलेगा ही ना, क्लू तो मिलेगा ही। तो आप उस तरह से डिसाइड करें, स्कूल को छोड़ दें। अगर वो उससे मैच नहीं करता तो दूसरे स्कूल में डाल दो ना। तो लेकिन बच्चे को प्रेशराइज करना तो मुझे कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगा, जैसा कि इन टीचर्स ने किया उस बच्चे के साथ। और कह रहे हैं कि वो बीच में छोड़ने ही वाला था स्कूल, ये भी सुना था कि वो बच्चा छोड़ने ही वाला था कुछ एग्जाम्स के देने के बाद, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। तो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गलत चीज हुई है। तो मैं तो इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, और ऐसे टीचर्स के ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको सजा मिलनी ही चाहिए। और पर हम लोगों को, पेरेंट्स को तो जरूरत है कि बच्चों से बात करें, उनको ज्यादा प्रेशराइज ना करें, उनसे टाइम टू टाइम उनसे बात कर, हमें जरूरत है उनके साथ टाइम बिताने की।
पर हम कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं। अपने बच्चों को टाइम भी दीजिए, उनसे बात कीजिए। बात करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों से भी पूछना चाहिए कि कैसा दिन रहा, कैसा स्कूल में उन्होंने टाइम बिताया, ताकि हमें पता रहे कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, वो बच्चा कर क्या रहा है। जैसे ट्यूशन में भी पता होना चाहिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कौन से दोस्तों के साथ है, ये भी पता होना चाहिए। जिससे कि आप अलर्ट रहते हो ना कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। सारी चीज़ों का हमें पता होना, जिससे हम अपने बच्चे को सही राह दिखा सकते हैं। कल को उसके साथ कोई गलत काम ना हो, ऐसा वो उसके थॉट्स अगर दिमाग में आ रहे हैं, कम से कम हमें वो शेयर कर ले और हम उसका सॉल्यूशन दे दें, तो उस किसी भी बच्चे की जान बच सकती है। या फिर कोई गलत वो फैसला ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो हम उनको साथ दे पाएँ, उनको सही गाइड कर पाएँ। आजकल बच्चों को ज़रूरत है सही गाइड की। अगर उनको सही गाइडेंस उन्हें अगर मिल जाए ना, पढ़ाई ठीक है अपनी जगह जो चल रही है, वो तो सिलेबस चल ही रहा है उनका स्कूल में, ट्यूशन में। स्कूल का अलग प्रेशर है, ट्यूशन का अलग प्रेशर है, पेरेंट्स का अलग प्रेशर है। बच्चे को भी समझना चाहिए। तो पेरेंट्स को ज़रूरत है उनके साथ बात करने की, टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करने की, उनका ध्यान रखने की। तभी आप उनसे एक कनेक्शन बना पाओगे। एक कनेक्शन उनसे आपका बन गया तो ज़िंदगी भर बच्चा आपको थैंक यू बोलेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि बच्चा अपनी बातें ना शेयर नहीं कर पाते। वो उनसे शेयर कर पाते हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो उनको ये मौका दो, उनसे टाइम टू टाइम बात करते रहो। कौन उनके दोस्त हैं, क्या कहाँ वो जाते हैं, उनके ट्यूशन का बात रखो, टीचर से बात करते रहो। तो ये पेरेंट टीचर मीटिंग कभी मत छोड़ो। ये ज़रूर बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। थैंक यू सो मच।